अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पकोड़े। ठीक है, उसके लिए हमने ली है पालक, बेसन, आलू और प्याज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको काट के अच्छी तरह धो लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पालक को अच्छी तरह काट लेते हैं। बारीक बारीक ही काटना है क्योंकि ये इनसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो पालक काटने के बाद हमने प्याज को काटना है। ठीक है, प्याज को भी हम बारीक बारीक ही काटेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पकौड़ों में। ठीक है, तो इसके बाद हमने आलू को भी काट लेना है। आलूओं को भी हमने बारीक ही काटना है। अगर आप चाहें तो आप चिप्स की तरह भी काट सकते हैं, तो नहीं तो आप जिस तरह मैंने काटे हैं उस तरह भी काट सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। सारी चीज़ें काट ली हैं। गोभी भी सबसे स्पेशल जो है ना वो गोभी है और पालक ही है। ठीक है, तो हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। पालक को अच्छी तरह धोना है और अब इस पे हमने पानी को मिक्स नहीं करना। ठीक है, पालक, गोभी और अब हम इसमें डालेंगे प्याज डालने के बाद हमने आलू अब डालने हैं। आलू को भी डाल के सारी चीज़ों को मिक्स करके ना हमने यहाँ पे बेसन को भी डालना है। ठीक है, बेसन डालने के बाद जो भी आपके घर में मसाले हो ना तो आप वो डाल सकती हैं। मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाली है। ठीक है, आप यहाँ पे अनारदाना और खुश्क धनिया भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ऐसे ही हमने पानी नहीं लगाना। हरी मिर्च भी आप डाल सकती हैं। ठीक है, पानी आपने नहीं लगाना क्योंकि हमने पालक धोई थी तो वो अभी खुश्क नहीं हुई थी। ठीक है, तो 10 मिनट इसको ऐसे ही रखेंगे, इससे बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, एक साइड पे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है। ऑयल को हमने बहुत अच्छी तरह गर्म करना है। ठीक है, इससे जो आवाज़ आती है ना, जब वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी तब हमने इस पे पकोड़े डालने हैं। ठीक है, पकोड़े डालने के बाद हमने इसको ऐसे फ़ौरन से पलटना नहीं है। ठीक है, जब हम ऐसा कच्चे को ही पलटना शुरू कर देते हैं ना तो इससे हमारे पकोड़े टूट जाते हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से हमारे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार के लग रहे हैं। तो अब मैं आपको पका के भी यहाँ पे बताती हूँ कि ये कितने अच्छे और क्रिस्पी और नरम भी बने हैं। ठीक है, तो हमने एक साइड को पका के फिर दूसरी साइड को पलटना है। ठीक है, जल्दी हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो हम इनको कोशिश करनी है कि आपने ऑयल को गरम ज़्यादा ही करना है। ठीक है, फिर हमने पकोड़े डालने हैं। इसके बाद हमने अब अच्छी तरह पकाना है। अच्छी तरह पकाने के बाद जब तक ये पकते हैं हम कुछ ऐसे टिप्स और बरकत वाले काम बता देते हैं। ठीक है, तो जो बहनें रात को बर्तन धो के नहीं सोती तो उन्हें चाहिए कि बर्तन धो के सोना चाहिए। इससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत आती है और हमें सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सफाई और सबसे पहले हमें अपने आप की भी सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम खुद ही साफ़ नहीं होंगी तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले आपने अपने कपड़े, मुँह हाथ और अपनी सारी चीज़ों को साफ़ रखना है। ठीक है, इससे आप फ्रेश फील करेंगी और काम करने में भी आपका दिल करेगा। माशाल्लाह से हमारे पकोड़े भी बन के बहुत ही मज़ेदार के बने हैं। ठीक है, मैं आपको करीब से भी करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप चेक कर सकती हैं कि इनका फ्लेवर और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो आप भी लाज़मी ट्राई करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी लाज़मी करिएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार के बने थे। तो आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, तो अगली रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।